गागेगी, बढ़िया से लिखे तो गागेगी के अर्थ के ज्योति तुम ही फेंकी है। देखो सेल और विल बोलना सीखो। तो हम लोग अभी समझेंगे, कभी कभार आई के साथ सेल लगता है, कभी कभार आई के साथ विल भी लगता है, तो बढ़िया से सीखेंगे ये सब बात। उपयोग होता है, बढ़िया से लिखो तो एक लाइन, सेल विल का उपयोग कौन अर्थ में किया जाता है? जब सेंटेंस के लास्ट में गा गे गी, बढ़िया से लिखो। तो वो जो क्रिया शब्द होता है उसी में ना गागेगी सेट होगा, पढ़ेगा पढ़ेगी यही सब ना होगा। अब जरा सा ये जान लो कौन किसके साथ लगता है, ठीक है। सेल विल कौन से सब्जेक्ट के साथ कितना किसके साथ लगता है इतना जानना पड़ेगा। तो यहाँ लिख दो सब्जेक्ट, यहाँ लिखो हेल्पिंग वर्ब। चलो शांत रहो, छटर पटर नहीं करो। आर्यन का है बोले के हेल्पिंग वर्ब, जितना मस्ती से बैठा है मस्ती से घरों चल जाएगा। अभी पढ़ना बहुत बाकी, छटर पटर डिस्टर्बेंस मत उत्पन्न, जल्दी लिखो। सही से नोट करो जल्दी। लिखा है तक। अब इसमें और आगे बढ़ते हैं, किसके साथ कौन सी चीज़ें लगती है उसको सीखते हैं। तो ये जो हम पढ़ रहे हैं सामान्य वाक्य में ये चीज़ें लगाने हैं। इस रूल को सामान्य वाक्य के लिए हम याद रखें। आई के साथ हमेशा क्या यूज करना है? शेल। वी के साथ भी शेल, यू के साथ विल, ही के साथ में विल, सी के साथ में भी विल, ईट के साथ में भी विल। देखते ना सेल कब आएगा, देखते जाना, बहुत ज़्यादा विल आता है। दिस के साथ भी विल, दैट के साथ भी विल, इधर दे है तो इसके साथ भी WILL विल। नाम के साथ तो पूरा विल ही लगा। देखो तो कितना आसान चीज़ है। तो दो ही है जो सेल लगाता है, कौन कौन? आई और हम लोग और मैं, ठीक है, आई और वी। हिंदी भी लिखना पड़ेगा क्या बगल में? तुम पहले ही बहुत अच्छे से लिख चुके हो। ये हो गया, ये जो नियम है ये जनरल सेंटेंस के लिए, जनरल सेंटेंस, सामान्य वाक्य के लिए। ये जो नियम है सामान्य वाक्य में उपयोग करना है। कुछ सेंटेंस ऐसा है कमांड रहता है एकदम परफेक्ट, वादा अवश्य, ये सब वाला बात रहता है, 100% श्योर रहता है वो काम करेगा। सेंटेंस TNC, SENTENC। तो कभी कभार तुम देखोगे आई और वी, इसके साथ कभी कभार देखोगे विल लग जाता है, बाकी तुम्हारे ही, सी, इट, THEY, दे, ठीक है, दिस,
कभी कभार दैट, कभी तो कोई नाम भी सेंटेंस में आएगा। एक ऐसा कंडीशन होता है इन सब के साथ, सब के साथ, समझे ना, इस सब के साथ सेल लगाना पड़ता है। इस सब के साथ क्या लगाना पड़ता है? सेल। देखो कब ऐसा करते हैं, आई और वी के साथ कब विल लगाते हैं, नहीं तो बार बार क्या लगाएंगे? आई सेल, वी सेल। कभी कभार ऐसा कंडीशन आएगा जिसमें आई के साथ क्या लगाना है? विल। वी के साथ भी क्या लगाना है? विल। ये तब ऐसा काम करेंगे जब वो कर्ता अवश्य के साथ शुरू, अवश्य लिखा रहेगा, शायद नहीं, परहैप्स की बात हो जाएगी। शायद में तो दो तरह की बात हो जाएगी, होगा भी नहीं होगा। अवश्य ये वर्ड अगर मिल जाए तब बात बदल देना, तुरंत नियम बदल देना। प्रतिज्ञा वाली बात होगी, अवश्य वाली बात होगी, प्रतिज्ञा वाली बात हो गई, कसम वाली बात हो गई, ठीक है, कसम वाली बात हो जाएगी। सेंटेंस पढ़ने के बाद ऐसा लगेगा कि वो कर्ता कसम खा रखा है, अवश्य वाला बात बोल रहा है, तो समझ जाना कि उल्टा नियम लगता है, तब उल्टा नियम लगता है। लक्ष्य बनाने या लक्ष्य बताने की बात होगी, लक्ष्य बताने में ये सब जब रहे सेंटेंस में तब तुम सेल विल पलट देना। आई के साथ सेल के जगह क्या लगा देना? विल। अब वी के साथ सेल के जगह भी विल। अब नॉर्मल सेंटेंस पहले बनाएंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला, अब देखो ज़्यादातर फॉर्मूला तुम्हें कैसा मिलेगा? सब्जेक्ट उपयोग करना है, सेल नहीं तो विल, कोई एक चीज़ उपयोग करना है, ठीक है। उसके बाद V1 वर्ब का पहला फॉर्म उपयोग करके तब ऑब्जेक्ट को उपयोग करना है। ये फॉर्मूला तुमको चाहिए। अभी हम पॉजिटिव वाला बना के बहुत ज़्यादा कंट्रोल करेंगे इसको, फिर नेगेटिव में धीरे धीरे आएंगे। तो चलो तैयार हो जाओ, बढ़िया से यहाँ तक पहुँचो। सब्जेक्ट, एस माने क्या होता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में कौन कौन? ये सब के सब कौन है? सब्जेक्ट। सब के सब वो सब्जेक्ट है। उसके साथ कभी सेल कभी विल लगाना पड़ता है, तो नियम है उसके पीछे, पहले भी पढ़ा होगा। अब चलो जवाब दो फटाफट। तो कभी तुम आई के साथ सेल लगा दो तो जनरल सेंटेंस रहेगा, उसके साथ लगा देना। और कभी विल कब लगाएंगे, दोनों तरह की बात साथ में सीखेंगे। ये तो सूत्र समझ गया, इसका भी उपयोग करना है। चलो एग्जाम्पल, ढेरी सूत्र होता है, पहले हाँ वाला में बहुत चीज़ बनाओ। देखो तो, मैं यह काम करूँगा, थोड़ा सा टेंस का फीलिंग ये देगा, तो इसीलिए आराम से शांति से बनाइए। देखो गा आ गया ना लास्ट में, मैं यह काम करूँगा, लास्ट में क्या आ गया? गा। गा आ गया, गे आ जाए, गी आ जाए, गा गे गी, कुछ आ जाए, भविष्य वाला बात लग रहा है ना? वो दूसरा चीज़ होता है। फिर अगर भविष्य वाला बात पता चले, ये सेंटेंस पर हो, पता चलेगा भविष्य काल में होने वाला ये काम, तुम ये किसी को कहोगे ना मैं यह काम करूँगा, अभी तो थोड़ी करने वाले हो, उसका मतलब है कल भी करेंगे, परसों भी कर सकते हैं, सुबह बोलें तो शाम तक में कर लेंगे, करूँगा। अब चलो इसका इंग्लिश बना दो। मैं का क्या होता है? आई। ये सब सेंटेंस जनरल है। आई के साथ कौन लगता है? सेल। आई के साथ वहाँ से उठाओ, कौन लगेगा? सेल। आई देखो सब्जेक्ट लिख दिए, ये दोनों में से कोनो एक को लिख दिए। अब किसका लिखना है? V1। इसमें बताओ वर्ब कौन सी है, क्रिया कौन सी है? काम करना। आई सेल, काम करना का अंग्रेजी डू नहीं होता है। करना क्या होता है? डू। करूँगा करना से बना है ना, इसका अंग्रेजी समझो ये लिख दिए। आई जो है ये ऑब्जेक्ट है, यह काम का क्या होता है? डूइंग का है बोल रहा है, V1 में ING लगता है नहीं ना, तो डू मना करना। अब यह काम का अंग्रेजी लिखो दिस वर्क, इस तरह से इसको बनाओ। अब देखो पढ़ो बढ़िया से, आई शैल डू दिस वर्क। हिंदी मतलब समझो, आई मना मैं, ये जो गा सब लिखा है ना, इसके वजह से कौन सा आ गया? शैल। ठीक है,
आई देखो करूँगा, असली बात ही कौन सी होता है, करना। करना क्या होता है, डू। उसी से ना बना है करूँगा, तो कहोगे करना लिख लेने या डू काय लिख दिए। अब V1 करना का क्या होता है अंग्रेजी, डू। तो अब कह रहा है नियम की पहला फॉर्म ही लिखिए। तो वर्ब जो डू था उसका पहला फॉर्म डू था ना, दूसरा ना डीड था, तीसरा डन था, तो पहला लिख दिए डू। इस सेल और डू समझो इसके वजह से आया, किसके वजह से, करूँगा वजह से। सेल और डू किसके वजह से आया, इसके वजह से। अब यह काम का, यह का अंग्रेजी दिस, काम का अंग्रेजी वर्क बन गया। दूसरा एग्जाम्पल लिखो तो, मैं अवश्य लगा देते हैं समझने के लिए दोनों बात। तो लिखो मैं अवश्य यह काम करूँगा। पहले एक ही सेंटेंस को दो तरीके से बना के समझो कौन सी हो। मैं अवश्य यह काम करूँगा। अब करूँगा, करूँगी कुछ छोड़ेगा ना, यहाँ पुल्लिंग स्त्रीलिंग नहीं देखा जाता, सेल विल जो जरूरी लगाना पड़ता है। स्त्रीलिंग के लिए भी मैं का अंग्रेजी क्या होता है, आई। तो अब बताओ मैं का यहाँ क्या लिखेंगे, आई। इस बार अवश्य बढ़ रहा है ना, तो सुनिएगा इस बार सेल विल में से किसको उठाएंगे, विल। अगर हम ये लिख देते हैं तो किसका किसका हो गया, सुनो, अवश्य का भी हो गया, करूँगा का भी हो गया, इसका क्या होता है, डू। ये दोनों में से एक चीज़ ना, V1 लिखो डू। अब यह काम का अंग्रेजी क्या होता है, दिस वर्क। अब कहोगे अवश्य का कहाँ गया, अवश्य के वजह से तो बात बदल गया, सेल लगता ना, नहीं तो नियम क्या है, रोटी के साथ नमक मिला खाइए। अब तो नमक नहीं था तो कंडीशन हो गया ना, चीनी ले खाना पड़ेगा साथ में। तो यही बात है, अब अवश्य लिखा है ना इसलिए सेल नहीं लिखे, क्या लिखेंगे। अब तुम्हारी बारी, फटाफट में बना के दिखाओ। लिखो मैं तुम्हें मारूंगा, पहले हिंदी में लिख लो बढ़िया से, और कन्फ्यूजन के बगैर बनाओ। तुम क्या सीखे हो, राइटिंग भी बढ़िया से लिखो, आहरा बढ़ाओ मत, बढ़िया से बनाओ। मैं तुम्हें मारूंगा, एक लाइन छोड़ के फिर लिखिए मैं तुम्हें अवश्य मारूंगा। दो टॉपिक साथ में लेकर चलो, मैं तुम्हें मारूंगा, उसके बाद लिखो मैं तुम्हें अवश्य मारूंगा, या फिर मैं अवश्य तुम्हें मारूंगा। अवश्य वर्ड लगाओ बीच में कहीं। उसके बाद लिखिए राम साइकिल चलाएगा। अगला सेंटेंस, राम साइकिल चलाएगा। हो गया। उसके बाद लिखो मोहन अवश्य साइकिल खरीदेगा। मोहन अवश्य साइकिल खरीदेगा। अब लिखो मेरे दोस्त परीक्षा पास करेगा। मेरे दोस्त परीक्षा पास करेगा। उसके बाद लिखिए मैं अवश्य परीक्षा पास करूंगा। अब लिखो मैं अवश्य परीक्षा पास करूंगा। लिख देना। उसके बाद लिखो वह मुझे ठीक है एक सवाल पूछेगा। वह मुझे एक सवाल पूछेगा। उसके बाद लिखो तो मैं अवश्य वहाँ जाऊँगा। मैं अवश्य वहाँ जाऊँगा। उसके बाद लिखो तुम मुझे, ध्यान देना ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट सब चीज़ पे ध्यान देना। तुम मुझे एक कलम दोगे। तुम मुझे एक कलम दोगे। हो गया ना। उसके बाद लिखिए मैं अवश्य
उसके बाद लिखो मैं अवश्य तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। कलम दोगे, उसके बाद लिखो मैं अवश्य तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। उसके बाद लिखिए रोहन मोहन से सोहन के बारे में, मोहन रोहन से सोहन के बारे में कुछ पूछेगा। ठीक है। अब उसके बाद लिखो मोहन अवश्य रोहन की मदद करेगा। इतना पहले इंग्लिश करो तो तुम लोग अभी। रोहन अवश्य मोहन की मदद करेगा। कील मने मारना। अभी तुम दिमाग लगाओ उसको कैसे कैसे करोगे। अवश्य पे ध्यान देना। जिसमें अवश्य शब्द नहीं है इस नियम से बनाओ, जिसमें है इस नियम से बनाओ, तो वो तुम्हें उल्टा कर देना है। तो जिस बच्चे को अभी भी भारी लग रहा है तो बोलना सीखो पहले, आई वी यू सी इट सब बोलो पहले। तो अब तुम जब तक खोलोगे नहीं ढंग से, अपना दिमाग विस्तार नहीं करोगे तो कैसे सीखोगे। यही अंतिम मौका है सीखने का। इसके बाद कहाँ समय मिलेगा किसको, ना पढ़ने का ना पढ़ाने का। राइड दी बाइसाइकिल। साइकिल चलाना को होता है राइड दी बाइसाइकिल। क्या पास? पास इंग्लिश से वर्ड है, PASS पास। पास तो इंग्लिश से वर्ड है। पास दी एग्जाम है। साइकिल चलाना को तो राइड दी बाइसाइकिल। अवश्य का अलग से कहाँ सोच रहा है रे। वेट सवाल पूछना का आस्क द क्वेश्चन। आस्क में पूछना। अवश्य का तुम काहे अलग से सोच रहा है। अवश्य के वजह से तो बात बदलते हैं।
क्या वहाँ अलग से वहाँ लिखा है, उसका देयर होता है। अलग से वहाँ लिखा है, उसका देयर होता है। कुछ का समथिंग, कुछ का समथिंग है, वेट मैंने इंतजार करना आराम के बारे में कुछ पूछना लगी जाइए करके जाई वहीं नहीं रहोगे जो कम वो के जमाना वो लग इंतजार के लिए उसमें से हम बी ए टी सब्जेक्ट डब्ल्यू सवाल के क्वेश्चन पूछू ना कि बच्चे I will do आई के एक करते
पर ये देखो ऐसा चाहिए ये वो भी करना स्मार्ट पगली अस्टल रुक मोहन से हेल्प रोहन हो गया पहले वाला कर क्या रहा? बनाया ट्रांसलेशन रे इधर नहीं बना पहले वाला से बन गया अभी लिखवा जो रहे थे हाँ नहीं ये लिखो लिखवाने वाला ये सब भी लिखो जल्दी से बनाओ ये सब अंग्रेजी झाड़ता सूखा फंस गया सेम जाली में वो मुझे ये तो नहीं बात जरा बंद तो टैलेंट लेना बनेगा जी एक तुम आपका से बाहर एक ले लेना चाहिए एक के हां आज तक मुझे एक को चलो कुछ तो सॉल्व बढ़िया हो गया होगा इधर सब बाकी है नहीं क्या गो है 8 को 9 गो होगा
बनाओ, इसको भी करो। इसको भी बनाओ। तुम दोनों का बन गया गिर है? नींद क्या ले रहा है? हमसे पहले भी तो ये सब चीज़ सीखा होगा रे, कोई और टीचर तो बताया होगा। 3 जगह 4 जगह पढ़ता है तुम लोग। तो ये मेरे पापा तो यही ना बताए, इसी कोचिंग में ना। तुम और भी तो दूसरी जगह झंडा गा रहे हो, दूसरी जगह भी कलश बैठा दिया तुम। जोड़ी थोड़ी कि पहली बार देख रहे हैं ऐसे लगे। तुम लोग तो और भी दूसरी जगह से भी कलश बैठा के आए हो। बना तुम तीनों से, खड़े हो जाओ। पहला क्या बनाई है? ये सही से बनाई। इसमें क्या बनाई हो जो वह मुझे गिफ्ट होता है, क्या बनाई इसका? ये सेल इसके साथ सेल लगाएंगे। अवश्य वर्ड है इसमें कोई एक को जगह? कौन सी है? वी कहाँ है इसमें? व्हील लगेगा। उपहार देना है के साथ में? उपहार का गिफ्ट, प्राइज का सामान होता है। दोनों देखे ना, उपहार देना। गिव ए गिफ्ट ऐसे करके हो। ही विल ए, विल के बाद वर्ब पहले लगाओ तब ऑब्जेक्ट। तुम सूत्र को नहीं बैठा पा रहे हो, सब्जेक्ट के साथ ये दोनों में से कोई लगा के तब पहले वर्ब। कोई वस्तु है कुछ हुआ तो बाद में तब ना होगा। उसे का हीम होता, अंतिम में आ गया। अंतिम में कुछ लिखेंगे उसका तो हीम होता है। तुमसे कितना बना? क्या को बनाया? मतलब नाम लूंगा। नाम लूंगा कहाँ लिखा है? नाम लूंगा मैं अवश्य तुम्हारा नाम लूंगा। टेक योर नेम, नहीं टेक नहीं, कॉल योर नेम। यहाँ नाम पुकारा जाना मतलब नाम लेना। हाथ में लेने देने का पॉइंट होता है ना, तब गिव एंड टेक होता है। अब नाम लेना मतलब अरे इतना तुम क्या रोमांटिक हो रहा है? अपने ऊपर बैठो, उस पे ऊपर कहा है? धीरे धीरे तुम्हारा हाथ कहीं से कहीं जाएगा। तो ऐसे तैसे नहीं करो, सीधा सीधा बैठो। उसे दे मसवा रहा है मतलब से तुमको सरसों तेल घस के आया है, ठंडा लग रहा है। अब गर्मी लाने के क्या उपाय है? दंड बैठकी मारो यहाँ। चलो मिलाते हैं जल्दी से। वो पहला बताओ। एक तो समझा दिए थे, मैं अवश्य यह काम करूँ, ये भी समझा दिए थे। मैं तुम्हें मारूंगा 3 नंबर से समझना है ना। तो मैं का आई
shall kill, तुम्हें का लास्ट में लेगा, क्या होगा? बीट में ना मारना, बीट में ना पीटना होता है। मैं तुम्हें अवश्य मारूंगा, तो आई के साथ देखो आप विल लग जाएगा। किया ये सब कॉपी में, एगो है साधारण, दूसरा है अवश्य वाला। देखो राम से शुरू करेंगे। अब देखो नॉर्मल सेंटेंस है तो विल लगेगा, अवश्य लिखा रहता है ना सेल लगा देता। राम विल राइड द बाइसाइकिल। अब इसके बाद साइकिल के बाद क्या है? मोहन अवश्य साइकिल खरीदेगा। ध्यान देना, मोहन अवश्य आ गया ना रे, इस बार विल के बदले सेल। नाम रहता है तो विल लगता है, लेकिन अवश्य वर्ड आ गया तो सेल। बाई, BUY बाई दी साइकिल। हो गया, दो पहिया इसलिए बाइसाइकिल। अब मेरे दोस्त परीक्षा पास करेगा। सीधा सीधा सेंटेंस है, अवश्य कहीं नहीं लिखा है तो माई फ्रेंड। पहले माई फ्रेंड से शुरू करो। मेरे दोस्त परीक्षा पास करेगा, माई फ्रेंड विल। डू नहीं, पास करना एक के बाद होता है, पास दी एग्जामिनेशन। एग्जाम शॉर्टकट होता है, पूरा लिखना पड़ता है एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन का शॉर्ट होता है एग्जाम, एग्जामिनेशन। अब इसमें अवश्य है, अवश्य तो ध्यान रखेंगे, तो मैं के साथ सेल लगना होता है लेकिन उल्टा हो जाएगा, विल हो जाएगा। बात आया समझ में? अगर आई के साथ सेल लगता है लेकिन ये अवश्य बात ने लिखा है। और पढ़ो हिंदी में एक बार। मैं अवश्य परीक्षा पास करूंगा। सिर्फ लिखा है परीक्षा पास करूँगा। आई विल पास दी एग्जामिनेशन। आप बोलो। एक सवाल पूछेगा। वह है, ये देखो इसमें अवश्य तो नहीं लिखा है, तो ही विल। आस्क मना पूछना होता है। तुम्हें भी तो वर्ड है ना, आस्क टू यू मना तुमसे एक सवाल है, टू लगा साथ में, ए क्वेश्चन। मुझे कि तुम्हें, मुझे एक सवाल। तो मुझे का होता है मी, मुझे है तो मी, ए क्वेश्चन। मैं अवश्य यहाँ जाऊंगा। अब इसमें अवश्य आ गया तो आई विल गो, गो मैंने जाना। अब बताओ कहाँ, क्या लिखा है, कहाँ जाऊँगा? वहाँ, वहाँ का देयर। किसी ने टू लगाया तो गलत हो गया, टू काट दो। कोई निश्चित जगह रहता है ना तब टू लगता है, जैसे गो टू स्कूल हो तो। अब बताओ, मैं अवश्य तुम्हारा इंतजार करूंगा। अब एक सेंटेंस तुम अलग बात बोल रहे हैं, कलम वाला है। एक कलम दो। तुम मुझे एक कलम दोगे। तुम से शुरू करो। यूं, अवश्य तो नहीं है इसमें, यूं के साथ विल लगाइए। गिव मना होता है देना, गिव, ठीक है। मी, मुझे लिखा है, अब कौन सी देना है? पेन, ए पेन। चलो बन गया। और बताओ, इसमें अवश्य है तो आई से शुरू करेंगे, विल लिखना पड़ेगा, सेल नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि अवश्य लिखा है ना। आई विल वेट, वेट किसके लिए इंतज़ार? तुम्हें, तुम्हारे, वेट फॉर यू, योर नहीं चलता इसमें, वेट फॉर यू सिर्फ यूँ लिखना पड़ता है। इंग्लिश से होता है तुम्हारे इंतज़ार का, इंग्लिश होता है वेट फॉर यू। मोहन से सोहन के बारे में। ओके ओके, कुछ अवश्य तो नहीं है। पूछने वाला कौन? शुरू में क्या नाम है? रोहन। नाम के साथ क्या लगता है? विल। और सुनेगा कैसे बनाएंगे, इतना लंबा सा है। पूछने वाला कौन? रोहन। नाम लिखा गया, नाम के साथ क्या लगता है? विल। अब क्रिया खोजो उसमें, पूछना। पूछना का अंग्रेजी आस्क। आस्क किससे पूछ रहा है? पढ़ो सेंटेंस हिंदी में। से किसके साथ लगा? मोहन। मोहन से
तो टू से का हो गया टू, यहाँ लिखो मोहन। किसके बारे में पूछ रहा है? के बारे में। इसका इंग्लिश होता है अबाउट। कुछ वर्ड भी लिखा है कि कुछ पूछेगा ऐसा भी लिखा है, और कुछ पूछेगा पहले तो तब समथिंग लिखो, टू मोहन समथिंग। वही तो, अगर एक्स्ट्रा कोनो वर्ड लिखना पड़ता है। सुनो, रोहन विल आस्क टू मोहन, रोहन पूछेगा, विल मना गागेगी, हैं? रोहन पूछेगा किससे? मोहन से। रोहन पूछेगा मोहन से। टू का क्या होता है? से। कुछ, समथिंग का कुछ। किसके बारे में? ABOUT, अबाउट मना के बारे में। किससे, किसके बारे में? सोहन। अंतिम में सोहन लिखी, यही अंग्रेजी है। शुरू कहीं से, अंतिम कहीं से। हिंदी में कहीं से कहीं। अब क्या बोल रही है? तो शुरू में मोहन लिखिए तो अवश्य है, तो विल तो नहीं लगाएंगे, सेल अवश्य। और बोलो एक बार हिंदी। रोहन की मदद करेगा, सेल के बाद हेल्प। किसकी मदद? रोहन की मदद, हेल्प रोहन। डी हो रहा है, पहला फॉर्म लगाओ, बन गया। ठीक है, और बताओ। वह मुझे एक उपहार देगा। वह का ही के साथ लिखा है। और चलो यहाँ देखो, ही विल गिव मी लिखो पहले ए गिफ्ट। अब देखो, किसी बच्चे ने अगर गिव ए गिफ्ट टू मी लिखना पड़ेगा, तब अगर मी लास्ट में लिखोगे टू लगाना पड़ जाएगा। तो टू सबसे झंझट खत्म करो, सीधा सीधा लिखो गिव मी ए गिफ्ट। इसीलिए ऐसे चीज़ों का उपयोग करते हैं। प्लीज़ गिव मी ए बुक लास्ट में लिखना पड़ता है। तो कोई चीज़ मुझे दो, मुझे दीजिए, ऐसा वर्ड होता ना, गिव मी। मुझे दीजिए का अंग्रेजी गिव मी। आए सुनो इधर, तुम का क्या होता है? यूं। क्या विल लगा दें? क्या लिखा है? बस ये विल लगाने की इजाज़त नहीं देगा, तो सेल। यूं के साथ होता क्या? विल, लेकिन अवश्य की वजह से क्या लगाएंगे? सेल। अब बात यहीं उपहार देने का है, तो सेल के बाद गिव, उसे है ना, गिव हिम का होता है उसे। अब एक गिफ्ट लास्ट में लिख दो, गिफ्ट। मैं अवश्य, चलो फिर से अवश्य वाला, सेल के बदले लगाएंगे विल। आई विल। अब देखिए लूंगा मैंने लेना, यहाँ टेक नहीं ले सकते। गिव एंड टेक कब लिखते हैं? जब हाथ में कोई लेने देने एक सामान हो। तो नाम लूंगा, मैंने नाम पुकारूंगा, हैं? हाई वो बटन दबाओ तो लक्ष्मीपति ला, नया वाला। तो मैं अवश्य तुम्हारा नाम लूंगा। जब कई सेंटेंस में नाम लूंगा, बोलिए सर। नहीं बोल सकते नहीं बोल सकते। इनको दिखा दे वीडियो कॉल पे। चलो सुनो, लिखा रहेगा ना नाम लूँगा, तो यहाँ पे टेक अगर किसी ने लगाया तो गलत हो गया, ठीक करो। नाम लेना मतलब नाम बोलना। कहते ना राम नाम लीजिए, मतलब नाम बोलना पड़ेगा ना, तब मतलब ना। यहाँ कॉल बोलना मना, कॉल है। टेक बैक टेक मतलब पीछे लीजिए। आई विल कॉल लिखो तो, आई विल कॉल, या फिर स्पीक लिख सकते हैं। तुम्हारा नाम का अंग्रेजी लिखो योर नेम। चलिए सही करो, योर नेम। आई विल टेक योर नेम, मैं तुम्हारा नाम अवश्य लूँगा। मैं अवश्य तुम्हारा, जैसे मर्जी हिंदी में बोल सकते हैं। हाई बनाओ, वह खाना खाएगा, तो नॉर्मल सेंटेंस है, ही के साथ विल, ही के साथ विल। खाएगा के बताओ, ईट। कौन सी खाना है? खाना, तो खाना का अंग्रेजी बताओ फिर, फूड। भोजन, ये वो खाना है भोजन, ये खाना है ईट, फूड होता है, फूड ईट नहीं। अब चलो ये सही बन गया। ये बताओ तुम का क्या होता है? यूं। क्या विल लगा दें? सेल लगाना पड़ेगा, सेल। पकाना क्या होता है? कुक। और खाना का फूड। फूड मना भोजन, खाना। एक खाना होता है खाने वाला, एक खाना होता है क्रिया। नहीं मैंने खाना खाया,
खायान क्रिया तो खाया क्रिया हो गया, खाना हो गया को भोजन फूड। आई बताओ मैं अवश्य शहर जाऊंगा, तो आई सेल तो नहीं लगा सकते, विल। जाना का गो, शहर एक निश्चित जगह होता है टू, सिटी या फिर टाउन लिख लो, टाउन बहुत अच्छा है, फेमस वर्ड है टाउन। असली शहर का अंग्रेजी होता है। तुम का बताओ, यूं, वो अवश्य तो कहीं नहीं है, सेल का लिखेंगे। यूं विल हेल्प, मदद का क्या होता है, हेल्प। उसे का क्या होता है, हिम। बन गया। अगर हिम आगे लग जाए तो ही बन जाता है। नहीं तो तब कोई चीज़ नहीं, जैसे रहता ना, उसे किताब देंगे तब बाद में बुक वाला लिखते, हिम बीच में लिखते हैं। वह तुम्हें अवश्य उपहार देगी, आए देखना यहाँ पे यूं बीचे में आ जाएगा। वह का बताओ, ही या सी, यही देखो अंतिम में सी। अगर देगी तो सी, देगा तो ही। सी के साथ क्या विल लिख सकते हैं, यहाँ सेल लिखना पड़ेगा। सी के साथ सेल लिखना पड़ेगा, SHAL सेल। उपहार देना मैंने गिव, ही सी सेल गिव, वर्ब लगा दिए। तुम्हें का बताओ, यूं। तुम्हें का क्या होता है, यूं। अब बताओ ए गिफ्ट, उपहार का होता है ए गिफ्ट। यहाँ से भी पहले लगा किस जगह, वही जगह वहाँ बने लिए। कहाँ पे बना, यहाँ। वही जगह देखिए ना, यहाँ तो ए गिफ्ट बाद में है, हिम बीच में आ गया। तो वहाँ लास्ट में ये उपहार जैसा कोनो बात लिखा है इधर, कुछ एक्स्ट्रा बात है ना इसमें लिखा हुआ, इसीलिए बाद में वो एक्स्ट्रा बात बाद में। यहाँ एक्स्ट्रा बात कोनो अगर लिखा होता तो भी बाद में हिम के बाद लिखते। यू तब बीच में तब। तो ये जो ऑब्जेक्ट है उसको तो भरोगे ना, यहाँ ये पढ़ो, वर्ब के साथ क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट। अब एक्स्ट्रा कोनो बात है तो बाद में, आज कल परसों, तो ये बाद में। अब सुनिए आगे, तुम उसे एक गुलाब दोगे, तुम का बताओ। अरे देखो यहाँ भी देखना हम हिम कहाँ लिखेंगे, यूं विल। पहले दोगे का इंग्लिश बताओ, गिव है। उस सेंटेंस देखो, सब्जेक्ट डाल दिए, सेल विल में एक उठा लिए, वर्ब मैंने गिव लगा दिए, कौन सी लिखा है यहाँ, ऑब्जेक्ट। किस पे फर्क, कर्म कौन है इसमें, उसे। गुलाब किस पे जाके गिरेगा, उसे का हिम। अब क्या दे रहे हैं, एक गुलाब, कहाँ क्या था, उपहार। अंतिम में लिखो ए रोज। बात आया समझ में कैसे बनाना है, पहले ऑब्जेक्ट तब एक्स्ट्रा कोनो बातचीत होगा तब लास्ट में। अवश्य वाला है, ध्यान देना। सी की ही बताओ, सी लिख दिए। सेल की विल, सी सेल। बोलना का क्या होता है, स्पीक। स्पीक। अब कुंज लिखा रहे, हाँ। हाँ का क्या होता है, ट्रू। ट्रू भी होता है, यस भी होता है। अवश्य हाँ बोलेगी तो ट्रू भी होता है, यस भी होता है, ट्रुथ होता है। मीरा का अंग्रेजी, मीरा। मीरा के साथ बताओ, अवश्य लिखा है ना, तो विल या सेल, सेल। पुकारना का कॉल, कॉल। किसको, कृष्णा को का नहीं होता कुछ से इसमें। अब ये भगवान है तो KRISH है, तो अपना रिस्पेक्टेबल धर्म है तो थोड़ा उसका रिस्पेक्ट देने के लिए इंग्लिश है। और है, मैं तुमसे अवश्य शादी करूंगा, आई से शुरू करो। मैरिड। सेल विल पहले बोल, विल या सेल, आई विल मैरी यू। मैरिज माने शादी, यहाँ शादी करना, तो मैरी माने शादी करना। किसके साथ, यूं। तुमसे लिखा है रे, यूं। अब आंसर हो। तो ऐसा कहानी है, आई विल मैरी यू मतलब मैं तुमसे शादी करूँगा। चलो यहाँ तक आज का क्लास ग्रामर का समझते हैं। कल फिर नए टॉपिक पे आगे बढ़ेंगे, कुछ नेगेटिव, सब्जेक्टिव, इंट्रोगेटिव टाइप का भी बनाएंगे, जिसमें क्या नहीं, हाँ नहीं वाला सब सीखेंगे। चलो अब आराम से शांति से घर पहुँचिए।
घूम फिर लो, टहल लो, कम से कम हाथ पैर फ्री कर लो। बैठे बैठे नींद आ रहा है, 2-3 बार उछलो यहाँ से वहाँ तक दौड़ो अपने बछिया की तरह। बछिया खोल दें, रस्सी पकड़ के दौड़ो 4 बार, देखो कितना एनर्जी आ जाएगा। इसको रोको बाबा। उसके बाद फिर उसके बाद नए चीज़ को कल पढ़ेंगे।